नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉलोनी वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला था नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट 750 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है तो उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आज की ये मार्केट जो है, ये आज की मार्केट हमको क्या सिखाती है? ये मार्केट यही सिखाती है कि जब मार्केट में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ काम कर रही हो या मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो या फिर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस दिन सबसे बेस्ट कंडीशन होती है कि आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो 9:15 पर एकदम रेडी होकर बैठते हैं कि नहीं, मेरे को तो ट्रेड लेना है। अगले 5-10 मिनट में कोई भी ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ पर बुलिश ट्रेड बना लिया, कोई रेड कैंडल बनी, वहाँ से बेयरिश ट्रेड बना लिया। मोस्ट प्रोबब्ली उसमें से कभी-कभी उनका तुक्के में पैसा बन भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल हो गए। क्यों? क्योंकि आपको कोई कंडीशन यहाँ पर पता नहीं है। जैसे कि आज की ये मार्केट, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी कम्युनिटी पर 2 बार अपना एक एनालिसिस शेयर किया था, जो कि यहाँ पर आप देखिए 11:15 बजे शेयर करते ही गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये बुलिश पैटर्न बन रहा था और मार्केट यहाँ पर बार-बार लोअर लो बनाकर और फिर यहाँ से ये अपसाइड को निकल रही थी। तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी पे दूसरा ट्रेड दिया। अब यहाँ पर भी अगर अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर जब इस तरीके से मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यही टारगेट मैंने यहाँ पर क्यों डिसाइड किया? तो जो मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया था वो था 11:15 पर, जो भी ये हाई बनाया था 24,000 का, हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट को प्लेस कर लेते हैं और लो पर रख देते हैं। तो मार्केट इसका कितना 1.5%, क्योंकि मार्केट नीचे से रिटेस्ट करके जा रही है और मार्केट क्योंकि बुलिश है, तो आज बियरिश ट्रेड लेने का वो भी जिस तरीके की न्यूज़ थी उसके हिसाब से तो बियरिश ट्रेड लेने का कोई भी मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा था। तो यहां पर देखिए, ये 1.5 जनरली मार्केट जब अपने फिब रिट्रेसमेंट के लेवल को ब्रेक करती है अपने दिन के हाई को, तो इस लेवल के लिए जाती है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट की एक जो एवरेज रेंज होती है उसमें ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बियॉन्ड कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। और नॉर्मल डेज में मार्केट 180, 190, 200, 220 की एक एवरेज रेंज बनाता है। पिछले 3-4 दिनों से मार्केट एक बड़ी रेंज बना रहा है, 400, 450, 450 की रेंज, अदरवाइज 300 की रेंज इधर पिछले एक महीने से हम लोग देख रहे हैं, 300, 310, 320 की। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो आज का लो है, यहां से मैंने एक डायरेक्शनल 300 पॉइंट मैप किए। तो अब इस लेवल पर फिब रिट्रेसमेंट के 278 पॉइंट आ रहे हैं। उसके बाद 300 पॉइंट यहां पर जा रहा, तो जो कि पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, क्योंकि भाई मार्केट अब इतना भी बुलिश नहीं होगी, क्योंकि एक दिन में इतना ज्यादा गैप अप ओपन हुई। तो यहां पर ये टारगेट मैंने इस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको दिया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने सिर्फ 50% तक का यहाँ पे मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर से साइडवेज चली गई। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, उस दिन फिर मार्केट में बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ बचता नहीं है। पिछले एक महीने से जब से ये वॉर का सिनेरियो चल रहा है, यहां पर एक आदत सी हो गई थी कि मार्केट 150-200 पॉइंट का अगर गैप अप गैप डाउन हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी मार्केट एक डायरेक्शन में 300-400 पॉइंट की रेंज बनाती है। लेकिन आज 750 पॉइंट लमसम मार्केट, और अगर मैं ये 5 मिनट की कैंडल भी पकड़ लूं तो तकरीबन तकरीबन 830 या 835 पॉइंट का मूव कल की क्लोजिंग से हो चुका था। तो अब ऐसी कंडीशन में सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है कि आप सिस्टम को बंद कर दो। अब अगर आप पूछोगे कि सर आपने यहां पर कहां पर ट्रेड लिया, तो मैंने आज की डेट में कहीं पर भी एक ट्रेड नहीं लिया। काफी देर तक मैं अपने स्टूडेंट के साथ लाइव भी बैठा रहा, लेकिन वहां पर भी मैंने उनको यही बोला कि यहां पर ट्रेड करने की कोई भी कंडीशन नहीं है। अब बंदे बार बार अगर फोमो में आते हैं और यहां पर अगर आप ट्रेड करोगे, तो पहली बात तो बड़े पॉइंट आपको आज मिलने से रहे, और किसी 1-2 दिन आपको ये बड़े पॉइंट आप निकाल भी लेते हो, लेकिन आप यकीन मानो कि अगर आप 10 ट्रेडिंग सेशन ऐसे ढूंढ कर निकालोगे, तो उसमें से 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन ऐसे ही होंगे जिसमें आप बड़े पॉइंट नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एज अ रिटेल ट्रेडर आप बिल्कुल बॉटम पे कभी भी ट्रेड को पकड़ नहीं पाओगे और एकदम टॉप पर कभी भी आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रीड आ जाएगी टॉप पर कि नहीं, अभी और जाएगा, अभी और जाएगा। और सेम उसी तरीके से बॉटम पे आपको फियर रहेगा कि नहीं, यहां से मार्केट और गिर सकती है, प्रीमियम और गिर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर के लिए, बिगनर ट्रेडर के लिए, जिनको बहुत ज्यादा आइडिया अभी स्टॉक मार्केट का नहीं है। अब यहां पर मार्केट कॉन्टिन्यू डबल टॉप बनाकर और फिर ये साइडवेज होकर मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज हो गई। अभी इसके बाद अगर हम देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी ने इस लेवल को बीट कर दिया है। करंटली वो तकरीबन इस लेवल के आसपास कहीं मूव कर रहा है। लेकिन अब कल मार्केट जब ओपन होती है 9:30 बजे, और कल याद रखिए कि सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है, तो फिर से बहुत अलर्ट होकर ट्रेड करिए। और हमेशा याद रखिए कि जब ऐसी सिनेरियो, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ अभी है, जिसका ये इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, ऐसे ये कंडीशंस डेली नहीं बनती हैं, सालों में बनती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप 3-4 दिन मार्केट को फ्री टाइम दे दो, उसको एक एडजस्ट हो जाने दो, उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाए, नीचे जाना है तो नीचे जाए, और सारी कंडीशंस एडजस्ट होने के बाद फिर आप वापस आकर ट्रेडिंग करो। तो वहां पर आपके सेटअप भी काम करेंगे, आपकी कंडीशंस भी काम करेंगे, और उस डायरेक्शन में आप बड़े मूव भी कैप्चर करोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो ऐसी मार्केट और ऐसी सिचुएशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, वो इनको भी नॉर्मल डेज की तरह ही डील करते हैं, जिसकी वजह से किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, और वो लॉस जो होता है वो बड़ा लॉस होता है, फिर वो अगले दिन और बड़ा लॉस होता है, और फिर उसके ट्रैप में वो फंसते चले जाते हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अब ये पूरे वीकेंड अवॉइड करिए ट्रेडिंग को। हाँ, अगर कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से अगर मार्केट करती है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है कि अगले 3-4-5 दिन, जब तक ये मार्केट सेटल डाउन ना हो जाए, क्योंकि अभी तो यही नहीं कंफर्म है कि ये जो 2 वीक का सीज फायर हुआ है ये एक्चुअल हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अपनी डिमांड रखी है, पता नहीं क्या होगा। हम लोग बहुत छोटे हैं इस मैटर पे बोलने के लिए, लेकिन एज अ ट्रेडर हाँ, हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यही कंडीशंस एक
नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि इन्हीं एक्सपीरियंस से जाकर आने वाले टाइम में आप मार्केट की इस वोलेटिलिटी को हैंडल कर पाते हो। मार्केट में जब इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं, इस तरीके के मूवमेंट आते हैं, तो आप उनको अच्छे से समझ पाते हो। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में चार्ट ओपन करके दिन भर बैठे हुए हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, आप मार्केट से सीख रहे हो, और ये लर्निंग आपको सिर्फ मार्केट और लाइव मार्केट में ही मिल सकती है। तो अगेन कल भी अगर मैं बोलूं यहां पर कि आपका सर कोई व्यू है, तो ऐसा तो यार मेरा फिर से जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरा कोई बहुत ज्यादा व्यू तो यहां पर है नहीं। मार्केट एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन ओपन हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम आज की एनालिसिस करते हैं, तो जब मार्केट इस तरीके से एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो हमको सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? हमको लगाना चाहिए डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट पर अगर हम यहां पर देखते हैं, तो पहला जो ये लेवल है यहां पर 10 मार्च और 11 मार्च, इस जगह से 2 बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। दैट मींस कि ये एक रेजिस्टेंस का काम यहां पर डेली चार्ट पर करते हुए हमको दिखेगी। प्लस अगर हम आज की क्लोजिंग से भी मेजर करते हैं, तो यहां तक मार्केट ने कितना मूव कर दिया होगा? 300-325 पॉइंट का मूव कर दिया होगा। तो क्या इसके ऊपर हमको देखना चाहिए? अब डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहीं फिर से यहां पर गैप अप ओपन ना हो जाए। अब कल भी अगर मार्केट यहां पर 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है, तो फिर क्या करने के लिए होगा? कुछ करने के लिए नहीं होगा, चुपचाप शांत होकर फिर बैठिए। फिर यहां से एक बियरिश ट्रेड ही ढूंढिए। बुलिश ट्रेड का फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तब ही हो पाएगा जब उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, मूविंग एवरेज आपको चौपी दिखाए, और उसके बाद जब मूविंग एवरेज डाउन साइड पे ट्रेंडिंग होगा 5 मिनट पर, तभी आप बियरिश ट्रेड प्लान करिए। अदरवाइज फिर वही है कि आप मल्टीपल ट्रेड करोगे और वहां पर आप खाली स्टॉप लॉस ही लोगे। तो ये हमको ऊपर की रेंज यहां पर मिल गई, और दूसरी अगर हम देखते हैं, तो दूसरी रेंज यहां पर ये 24,600 के आसपास है। ये बहुत दूर हो जाएगा। अब मार्केट फिर से यहां पर आकर कल ट्रेड करे 24,300 पे, तो वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि जो ये सिनेरियो बना, ये सिनेरियो ही बहुत अलग बना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे सिनेरियो डेली आपको देखने को नहीं मिलते। तो अच्छी चीज ये कि अगर आप नए ट्रेडर हो, तो आप अवॉइड करो ट्रेडिंग से, चार्ट पर रहो। दिन के टाइम जब ट्रेडिंग हो रही है, आप चार्ट को देखते रहो, समझते रहो, प्राइस एक्शन के मूवमेंट को समझते रहो, सारी चीजें, लेकिन ट्रेड ना करो, ट्रेड से दूरी बनाकर रखो। अब हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट, और यहां पर देखते हैं कि कल कुछ हो सकता है या नहीं। सबसे पहले तो ये है हमारा दिन का लो, और ये है हमारे दिन का हाई। हम इसको मार कर लेते हैं। दैट मींस कि अगर कल मार्केट इस जोन में खुलकर 24,000 20-30 के लेवल को ब्रेकआउट करती, तो ऊपर का एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो तभी जब मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तब। दूसरा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगेन मार्केट जिस साइड को ट्रेंडिंग होगी, उस साइड को एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम यहां पर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो एक ही ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो भी हमको एक बढ़िया मूवमेंट इसके नीचे, इस लेवल, सपोज करिए कि मार्केट यहां पर 24,000 के ऊपर खुलती है, और उसके बाद ये 24,000 के नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, देन हम यहां पर अपने नीचे के टारगेट देख सकते हैं। मार्केट ने आज इस लेवल पर भी 900 के लेवल पर भी बार बार सपोर्ट बनाया है। तो अब जो ये जोन हो जाएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। हाँ, अब अगर मार्केट यहां पर कल कुछ इस तरीके से मार्केट ओपन होती है, या यहां तक जाती है, रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, फिर एक बार रिटेस्ट करके, क्योंकि आजकल जो ट्रेड हो रहे हैं, स्पेशली जिस तरीके से मार्केट गैप अप गैप डाउन हो रही है, बिना रिटेस्ट किए हुए आप किसी ट्रेड में डायरेक्टली जाइए ना, अदरवाइज वो बहुत बुरा आपको ट्रैप करेगी। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितने ऊपर से गिरते हुए आ रही है। अगर अब मार्केट 24,200 से या 24,300 से, तो फिर मार्केट यहां तक नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक एवरेज कैपेसिटी होती है। कभी-कभी मार्केट एक बड़ी रेंज बना देती है, जैसे कि आज की डेट में मार्केट 550-600 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी कर रहा है। लेकिन डेली कहोगी निफ्टी इतना मूवमेंट करेगा, आज की कंडीशंस में भी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज मार्केट बड़ी शांत सी थी गैप अप ओपन होने की वजह से। तो अगर कल मार्केट यहीं कहीं पर ओपन होती है, और उसके बाद मार्केट किसी एक डायरेक्शन को पकड़ती है, तो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है ऊपर साइड का भी, ये हो सकता है नीचे साइड का। डिपेंड करता है कि कल मार्केट क्या कंडीशंस दिखाने वाली है। अगेन, अगर मार्केट फिर से कल 400 पॉइंट की गैप अप हो जाए, तो मैं रोज बोलता हूं, अपने हर एनालिसिस वीडियो में बोलता हूं कि मार्केट जब भी एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाए, मार्केट को पूरा टाइम दो, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करो। आप जब यहां पर जिस जगह पे मैंने ये सुबह मॉर्निंग में अपनी कम्युनिटी पे ट्रेड शेयर किया था, उस टाइम पे इतना कॉन्ट्रडिक्शन था। 24,000 पर ओआई कॉल साइड का ज्यादा था, जबकि चेंज ओआई पुट सेलिंग का ज्यादा हो रखा था। मतलब कि अगर आप ओआई को भी फॉलो करते हो और चेंज ओपन इंटरेस्ट को भी फॉलो करते हो, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब चेंज ओआई, मतलब जो आज की डेट में पोजीशंस बनी है, वहां पर 24,000 पे पुट सेलिंग ज्यादा हो रखी थी। दैट मींस कि 24,000 पर वो लोग बुलिश थे। जबकि अगर हम ओआई की बात करते हैं, जिसमें कि एक दिन पहले का भी डेटा इंक्लूड होता है, तो वहां पर कॉल सेलिंग ज्यादा हो रखी थी। दैट मींस कि वो लोग 24,000 पर बियरिश। तो अब ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो? ऐसी कंडीशंस में आप, सबसे अच्छी चीज होती है कि आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों, डेली ट्रेड करना यहां पर बहादुरी नहीं है। यहां पर बहादुरी है कि सही जगह पे ट्रेड लेना, उसके बाद अगर आप गलत हो तो मार्केट को कम से कम देना, और जब सही हो तो अच्छे पॉइंट निकालना, और जब मार्केट में चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसको अवॉइड करना। उस दिन आप अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ये सबसे मूल मंत्र है ट्रेडिंग का, लेकिन इसको कोई मानना नहीं चाहता है। सबको ये लगता है कि अब सिस्टम खोला है, 1 घंटे मैंने मार्केट को दिए हैं, तो मैं यहां से कुछ लेकर जाऊंगा। और जो ये नेचर है,
वो मुझे पता है कि आप इंटेंशनली नहीं करते हो क्योंकि चार्ट आपको खींच लेता है। ये बहुत स्ट्रांग है। आपको इसके हाथ पैर नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये इतना स्ट्रांग है कि ये आपको कुछ ना कुछ दिखाकर खींच ही लेगा और उसके बाद आपके फिर 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस होंगे, 10 पॉइंट के होंगे, 20 पॉइंट के होंगे या 40 पॉइंट के होंगे। अंत में मार्केट वो सब लेकर ही चली जाएगी। इसीलिए ये जो समय है, कुछ टाइम अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। 4-5 दिन या अगला 1 हफ्ता अवॉइड कर दो बिल्कुल ट्रेडिंग को। मार्केट को एक अपनी एवरेज रेंज में आ जाने दो। फिर उसके बाद वहां पर एक आप बढ़िया से फिर से, जैसे कि आपके अगर सेटअप कोई होंगे जो पहले काम कर रहे होंगे, वो फिर से काम करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा-सा अभी आपकी ना सेटअप काम करेंगे, ना कंडीशंस काम करेंगी। लगेगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां मार्केट ट्रैप करेगी, लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है, कंडीशंस बन रही हैं, आप वहां पर ट्रेड करोगे क्योंकि आपका सेटअप बोल रहा है, लेकिन फिर मार्केट वहां पर आपको ट्रैप करेगी। क्यों? क्योंकि आपका सेटअप जो एक एवरेज मार्केट में कंडीशंस बनती हैं नॉर्मल डेज में, वो उनके बिहाफ पर वर्क करता है। लेकिन जब मार्केट 750-800 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन करती है, तो उसपे वो सेटअप काम नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पर मूविंग एवरेज देख लो, 15 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है, कितना ट्रेंडिंग हो रखा है। मतलब भाई यहाँ पर आप कैसे बियरिश ट्रेड अभी ऐसे प्लान कर सकते हो? ऊपर से न्यूज़, और अब यहाँ पर अगर आप बुलिश ट्रेड भी प्लान कर रहे हो तो क्या देख कर रहे हो? इतनी दूर है मार्केट। जब इतना गैप हो जाता है तो मार्केट एक बार जो ये हमारा बड़ा मूविंग एवरेज है, 16 का मूविंग एवरेज, मार्केट यहां तक आती है रिटेस्ट करने के लिए और फिर ऊपर जाती है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई मार्केट से ना पैसा कहीं जा रहा है, ना ये मार्केट कहीं जा रही है। सिर्फ अगर आप यहां पर ट्रेड करोगे ऐसी मार्केट में, अभी आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी सिचुएशंस आपने पहले नहीं देखी हैं, तो आप सिर्फ लॉस करोगे और अपने कॉन्फिडेंस को लूज करोगे। मार्केट का यहां पर कुछ नहीं जा रहा। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते हो तो सबसे अच्छी बात है कि मान लो कि 10 दिन की आपने छुट्टी ले ली स्टॉक मार्केट से और आपको चार्ट्स ही नहीं देखने। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल को निकालती है तो नो डाउट कि मार्केट फिर यहाँ से एक हमको बढ़िया सा मूव ऊपर करते हुए दिखेगी। और जो दिन की रेंज है, मैं बहुत बड़ी नहीं पकड़ रहा हूँ, आज की क्लोजिंग से अगर हम 300 पॉइंट भी पकड़ते हैं तो लमसम ये 24,309-10 ये लेवल, ये मेरा हाईएस्ट लेवल है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है तो इसके ऊपर फिर कोई बहुत ज्यादा व्यू नहीं है। डिपेंड करता है कि उस ड्यूरेशन में मूविंग एवरेज किस तरीके से ट्रेंडिंग होता है, ये गैप कम होता है 5 मिनट की कैंडल्स पर या नहीं, या फिर अर्ली मॉर्निंग अगर इस लेवल पर पहुंचकर और फिर आधा 1 घंटा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक कर रही है, या फिर मार्केट कंटिन्यू 1-2 नीचे के लेवल फिर रिट्रेसमेंट पर आकर फिर वो ऊपर की तरफ निकलती है, तभी फिर यहाँ पर से जो अगला व्यू होगा वो 400-450 के लेवल तक का होगा। दैट मींस की तकरीबन इस लेवल के लिए 450 के लेवल के लिए, इसके ऊपर तो फिर कोई भी व्यू आज की क्लोजिंग के हिसाब से, जब भी मैं बोलता हूं कि क्लोजिंग के हिसाब से, तो जो ये एनालिसिस होता है वो आज की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से होता है, आज की क्लोजिंग के हिसाब से होता है। कल मार्केट कितने पॉइंट गैप अप होगी, कितने पॉइंट गैप डाउन होगी, उस बिहाफ पर वो नहीं होता। क्योंकि हम मार्केट का एनालिसिस जो आज मार्केट ने क्लोजिंग करी है उसके बिहाफ पर कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन खुलने वाले गैप अप और गैप डाउन को हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते हैं। ये चीज आपको समझनी चाहिए और आपको उसको समझ के ही अगले दिन का फिर ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहां पर लेवल एक डिसाइड होते हैं कि हाँ, अगर मार्केट ऐसे मूव करेगी तो इस लेवल तक के लिए जाएगी, ऐसे मूव करेगी तो इस लेवल के लिए जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उन लेवल्स की रिस्पेक्ट करती है, वहां पर जाती है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं 300 दिन, तो भाई 300 दिन तो कभी भी किसी कंडीशन में किसी का कोई भी चीज यहाँ स्टॉक मार्केट में मैच नहीं कर सकती है। पर्सनली भले ही मुझे पता है कि मार्केट बुलिश हो रखी है और ये न्यूज भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो माइंडसेट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मार्केट कल कहीं ना कहीं ऊपर को ट्रैप करके अगर ये नीचे के लेवल पर आती है 900 के लेवल के लिए, तो एक छोटा ही मूव सही, लेकिन फिर मार्केट इस लेवल के लिए आएगी। अगर इसके नीचे गई तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाएगी। मतलब हम यहां से 400-450 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं आज की क्लोजिंग के हिसाब से। दैट मीन्स की जो हो जाएगा 23,600, और अगर 23,600 और 23,500 का लमसम ये दो लेवल हम नीचे के साइड के देख सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन में मार्केट को बहुत ऊपर नहीं जाना है, मार्केट यहीं पर टाइम बिताए इसी जोन के अंदर जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, और फिर इसके बाद नीचे आए और यहां प्राइस एक्शन बनाकर अगर नीचे के लेवल को फिर मार्केट ब्रेक करती है तो नो डाउट कि एक बढ़िया मूव हमको 23,600 और 23,500 के नीचे फिर कोई भी मेरा व्यू यहां पर नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा एक एनालिसिस है। डिपेंड करता है कि कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिर ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए कि उसकी वजह से फिर मार्केट कल 23,600 पे ओपन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में सबसे बढ़िया मूल मंत्र है कि आप अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।